Good morning, students. Today we will continue our 7th chapter of Geography, Class 8, Major Industries. Today we will discuss about textiles. Textiles made from 3 types of fibers. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, मेड फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. भी 3 तरह के क्या है फाइबर्स होते हैं. नेचुरल वेजिटेबल फाइबर्स जिसके अंदर क्या आता है, जूट, कॉटन, फ्लैक्स और हम. सेकंड क्या है, नेचुरल एनिमल फाइबर्स. नेचुरल एनिमल फाइबर्स में क्या है, वूल एंड सिल्क. और थर्ड है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन्स. नेचुरल वेजिटेबल फाइबर्स में क्या है, जूट, कॉटन, फ्लैक्स और हम. और नेचुरल एनिमल्स फाइबर में वूल और सिल्क. और सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन्स. तो इसमें क्या है, जो टेक्सटाइल आर मैन्युफैक्चर्ड नॉट जस्ट फॉर क्लोथिंग बट फॉर फर्निशिंग, पैकेजिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल यूजेस. जो टेक्सटाइल है वो केवल सिर्फ क्लोथ यानी क्लोथ को बनाने में ही नहीं, इसके अलावा और भी उसके क्या है, कई उसमें यूज किया जाता है. कौन कौन सी चीज है, फर्निशिंग, पैकेजिंग और अदर इंडस्ट्रियल यूज. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप इन 18th सेंचुरी. जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 18th सेंचुरी में, तो क्या है, टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंडलूम्स. तो क्या है, जो टेक्सटाइल थी उसने क्या है, क्या करना शुरू कर दिया था, हैंडलूम्स को यूज करना शुरू कर दिया था. इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल. टेक्सटाइल में जो इंडिया है, हमारा इंडिया है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और क्या है, एक्सपोर्टर है. आफ्टर द इंडियन रेवोल्यूशन मशीन्स लाइक पावर लूम बिगिन टू बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या है, जो टेक्सटाइल में क्या है, मशीन्स आई थी जिसमें लाइक पावर लूम्स, जिन्होंने क्या है भी पूरे वर्ल्ड में क्या है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था. दिस मींट मोर आउटपुट, फाइनल क्वालिटी, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेविंग ए टाइम. और जिसके कारण क्या है, जो बड़ी मशीनरीज आने के कारण क्या हुआ, टाइम भी कम लगा और जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा आने लगी. और इसके अलावा क्या है, आउटपुट और अच्छी क्वालिटी और आउटपुट भी ज़्यादा निकल के आया और क्या है, लोअर कॉस्ट पे आया. तो ये सब चीज़ें किसके कारण हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण. तो अब हम करेंगे कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीड्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉ कॉटन, पावर टू रन द लूम्स एंड मशीनरी एंड लेबर्स. कॉटन टेक्सटाइल के लिए हमें क्या है, किसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की यानी रॉ कॉटन की. क्योंकि कॉटन यानी फाइबर्स के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, कॉटन की. तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ कॉटन्स. और इसके अलावा पावर टू रन द लूम्स. भी लूम्स जो हैं, जो मशीनरीज है उसको चलाने के लिए क्या है, हमें पावर की जरूरत है और साथ में लेबर की. इन सब चीज़ों के लिए हमें किसी कॉटन टेक्सटाइल में नीड होती है. द फर्स्ट कॉटन मिल, सबसे पहले जो कॉटन मिल थी वो हमारे इंडिया में कब लगी थी, 1854 में मुंबई में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल. और इसके लिए क्या है, अब इंडिया नाउ हैज ओवर 80 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया में सबसे पहले कब शुरुआत हुई थी कॉटन टेक्सटाइल की, 1854 में. और अब उस टाइम से लेकर अब प्रेजेंट में इंडिया में कितनी 80 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं, किसमें, कॉटन टेक्सटाइल के 80 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल. और इसमें क्या है, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चीपर एंड मोर ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर्स. जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या है, किसके साथ कंपटीशन कर रही है, किसके साथ उसका कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, फ्रॉम चीपर एंड मोर ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर्स. भी जो सस्ता है और ड्यूरेबल है उस यानी सिंथेटिक फाइबर के साथ जो क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, कंपटीशन कर रही है. कॉटन फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स आर ए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर थ्रू एक्सपोर्ट. जो कॉटन फैब्रिक्स हैं और गारमेंट्स है वो क्या है, मेजर फॉरेन एक्सचेंज भी उसके क्या है, जो फॉरेन्स की जो चीज़ें उनके साथ क्या है एक्सचेंज किया जाता है, अर्नर है वो, और थ्रो एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के द्वारा भी उसको क्या है
एक्सचेंज किया जाता है। और इसमें जो हमारी कॉटन, इसमें इंडिया में कहाँ पर है कॉटन टेक्सटाइल्स है, महाराष्ट्र है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका है सेवरल मिल्स। भी जो कॉटन टेक्सटाइल हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में और कर्नाटका में। और वर्ल्ड में कहाँ पर है कॉटन टेक्सटाइल्स, यूके, जापान, चाइना, यूएस, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, रशिया, पाकिस्तान। और क्या है, इंडिया भी इस चीज़ को क्या है लीड करता है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। अब उसके बाद हमारा आता है वूलन टेक्सटाइल। The woolen textile industry is based near supplies of power, labor and raw material like wool of sheep and hair of goat। ये जो वूलन इंडस्ट्री है वो किस पर बेस्ड है, भी कहाँ पर किस चीज़ पर बेस्ड है, नियर सप्लाईज ऑफ पावर, जहाँ पर क्या है पावर की सप्लाई होती हो और लेबर और रॉ मटेरियल हो। रॉ मटेरियल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल में वूलन टेक्सटाइल के लिए क्या है, वूल ऑफ शिप और हेयर ऑफ गोट। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये किस चीज़ में है, एनिमल्स, नेचुरल एनिमल्स फाइबर्स में आती है हमारी वूलन टेक्सटाइल्स। तो उसमें क्या आएगा, लाइक वूल ऑफ शिप एंड हेयर ऑफ गोट। इसकी रिक्वायरमेंट किस में है, वूलन टेक्सटाइल में। और ये इंडस्ट्री जो वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस पर बेस्ड है, सप्लाईज ऑफ पावर, लेबर एंड रॉ मटेरियल पर। बोथ हैंडलूम एंड पावरलूम आर यूज। इसमें जो हैंडलूम्स और पावरलूम्स है क्या, दोनों चीज़ क्या है यूज की जाती है किसमें, वूलन टेक्सटाइल में। और इसमें क्या है, जो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है ये जो वूलन टेक्सटाइल है, यूके एंड फ्रांस, जर्मनी, इटली एज वेल एज यूएसए, कनाडा, रशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज मैन्युफैक्चर वूलन टेक्सटाइल्स। कहाँ पर है वर्ल्ड में, जो स्पेशली कहाँ पर, जर्मनी, इटली, यूके एंड फ्रांस एज एशियन कंट्रीज मैन्युफैक्चर वूलन टेक्सटाइल्स। और जो क्या है, सबसे ज़्यादा वूल हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और वूलन टेक्सटाइल इन इंडिया आर प्रोड्यूस इन पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इंडिया में कहाँ पर है, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब हमारी नेक्स्ट है कौन सी है, सिल्क टेक्सटाइल। चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका एंड इंडिया लीड इन सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूजिंग बोथ हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स। जो कोरिया है, जापान है, चाइना है, श्रीलंका है और इंडिया है, यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है और यूजिंग बोथ पावरलूम्स और हैंडलूम्स। इन इंडिया द लीडिंग सेंटर्स ऑफ सिल्क प्रोडक्शन आर कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, एमपी एंड बिहार। और इंडिया में ये तो वर्ल्ड में है चाइना, कोरिया, श्रीलंका और ये जापान वगैरह, लेकिन इंडिया में हमारी कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर सिल्क टेक्सटाइल्स हैं प्रोडक्शन, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, एमपी एंड बिहार। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या है सिल्क टेक्सटाइल के क्या है सेंटर्स हैं जहाँ पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है, किसका, सिल्क का। नेक्स्ट है हमारी जूट टेक्सटाइल। बेस्ड ऑन द फाइबर ऑफ जूट प्लांट दैट ग्रोज मेनली इन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो जूट टेक्सटाइल है कौन से फाइबर पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द फाइबर ऑफ जूट प्लांट, यानी जूट प्लांट पर बेस्ड है ये। दैट ग्रोज मेनली, जो कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर होता है, इंडिया और बांग्लादेश में होता है सबसे ज़्यादा जूट। और जो जूट टेक्सटाइल है किस पर बेस्ड है, जूट प्लांट पर। जूट मिल्स आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, पावर एंड वाटर सप्लाई। जो जूट मिल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होती हैं भी, जहाँ पर उन्हें अपने जो सोर्सेज उन्हें जहाँ पर मिलते हैं, कौन कौन से सोर्सेज, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर और पावर और वाटर सप्लाई जहाँ उन्हें मिलती है भी उसी के नज़दीक वो क्या है जूट मिल्स लोकेट किए जाते हैं। और जूट मिल्स इन इंडिया में जूट मिल्स कहाँ कहाँ पर हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार एंड आंध्र प्रदेश में। जूट मिल्स कहाँ पर है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश में। और लीलन टेक्सटाइल आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फ्लैक्स। और जो लीलन टेक्सटाइल है
वो क्या है, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फ्लैक्स, फ्लैक्स से वो मैन्युफैक्चर होता है, फ्लैक्स यानी सन है, इसको हिंदी में बोलते हैं सन। तो जो लिनन टेक्सटाइल है वो क्या है, फ्लैक्स से मैन्युफैक्चर्ड होता है। और इसमें क्या है, इसके प्रोड्यूसर कौन से कंट्रीज हैं, किसके, लिनन के। इसमें रशिया, ईस्टर्न यूरोप, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन एंड नॉर्थलैंड, आयरलैंड, जापान, द यूएसए, टर्की एंड चाइना आर स्मॉल प्रोड्यूसर्स। भी जो रशिया, ईस्टर्न यूरोप, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड है, वो तो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके, लिनन के। और स्मॉल प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, यूएसए, टर्की एंड चाइना आर स्मॉल प्रोड्यूसर्स। सिंथेटिक टेक्सटाइल्स इंक्लूड, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल है उसको बनाने में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, सेल्यूलोज फाइबर्स फ्रॉम वुड सेल्यूलोज टू मेक रियोन। जो सेल्यूलोज फाइबर्स है, सेल्यूलोज फाइबर यानी जो पौधों की जो छाल होती है, लकड़ी या लकड़ी से की पत्तियों से निकलने पर जो सेल्यूलोज फाइबर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, सेल्यूलोज प्राप्त होता है वो सेल्यूलोज फाइबर है। फ्रॉम वुड सेल्यूलोज, यानी जो सेल्यूलोज फाइबर है कहाँ से मिलता है हमें, वुड सेल्यूलोज से। वुड सेल्यूलोज यानी जो पेड़ पौधों की जो छाल होती है और उसकी पत्तियों से जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है, उससे क्या है, ये सेल्यूलोज फाइबर बनता है। और उससे क्या बनता है, टू मेक रियोन, उससे रियोन बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल्स, और इसके अलावा और सिंथेटिक फाइबर्स है जो वो किससे बनता है, केमिकल्स से। फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसमें क्या क्या यूज होता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज टू मेक नायलॉन और पॉलिस्टर। नायलॉन और पॉलिस्टर को बनाने के लिए क्या है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसमें क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और रियोन को बनाने के लिए क्या है, वुड सेल्यूलोज का यूज किया जाता है। तो उसके बाद हमारा आता है इसमें जो दीज कंट्रीज लीडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग द सिंथेटिक टेक्सटाइल, भी वो कंट्रीज कौन सी है जहां पर सिंथेटिक फाइबर्स को क्या है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। यूएसए, रशिया, वेस्ट यूरोपियन नेशन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको एंड अर्जेंटीना, ये कंट्री हैं जो जिसमें क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स इन इंडिया आर नियर पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान एंड गुजरात। और इसके जो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं इंडिया में वो क्यों किसके हैं, इंडिया नियर पेट्रोलियम रिफाइनरीज, यानी जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वहाँ पर इसके सिंथेटिक टेक्सटाइल के क्या है, सेंटर हैं। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, केरला, राजस्थान और गुजरात। क्योंकि क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स में क्या है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इसी के कारण क्या है, जो इस सिंथेटिक टेक्सटाइल्स हैं वो क्या है, जहाँ पेट्रोलियम, इंडिया में जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं वहाँ पर लोकेटेड की गई हैं। और कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में, केरला में, राजस्थान में और गुजरात में। अब हमारा नेक्स्ट आता है शुगर। इट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। हम शुगर को पहले भी अपने प्रीवियस चैप्टर में भी, मेजर क्रॉप्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, इट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जो शुगर है वो क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्री है। शुगर मिल्स यूज जूस फ्रॉम शुगर बीट एंड शुगर केन एंड कन्वर्ट इट इनटू शुगर क्रिस्टल्स। इसमें क्या है, जो शुगर मिल्स हैं उसमें क्या यूज किया जाता है, जूस फ्रॉम शुगर, जो शुगर से भी शुगर के जो जूस प्राप्त होता है, शुगर बीट एंड शुगर केन से जो और शुगर बीट से जो जूस मिलता है उससे क्या है, कन्वर्ट इट इनटू शुगर क्रिस्टल। और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, शुगर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज नेसेसरी फॉर शुगर मिल्स टू बी लोकेटेड नियर ग्रोइंग एरियाज, पावर एंड लेबर आर अदर लोकेशनल फैक्टर्स। भी शुगर मिल्स के लिए क्या नेसेसरी है, टू बी लोकेटेड नियर ग्रोइंग एरियाज, यानी ग्रोइंग एरियाज के पास क्या है, मिल्स को क्या है, लोकेटेड करना। और क्योंकि वहां पर पावर और लेबर भी क्या है, जो अदर फैक्टर हैं और उसके ये भी क्या है, उसको लोकेशनल करने के लिए क्या है, नेसेसरी है,
नेसेसिटी है इसकी, किसकी, शुगर मिल्स की। तो इसके लिए क्या है, शुगर मिल्स को कहाँ पर लोकेट किया जाता है, ग्रोइंग एरियाज पर, जहाँ पर पावर और लेबर भी उन्हें आसानी से मिल सके।